पिछले कुछ समय से चीन के तीसरे सबसे अमीर अरबपति और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे जैक मा लापता थे, लेकिन अब वे अचानक से दुनिया के सामने प्रकट हो गए हैं। दुनिया में बढ़ते दबाव के बाद चीन के सरकारी भोंपू ने जैक मा का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें जैक कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं जैक, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के अरबपति और अलीबाबा के चेयरमैन जैक मा के गायब होने की वजह से पूरी दुनिया शी जिनपिंग सरकार की आलोचना कर रही थी, जिसके बाद कई दिनों तक चीनी सरकार चुप्पी साधे हुए थी। लेकिन अब तमाम अटकलों के बीच महीनों के बाद जैक मा सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं। चीन के सबसे फेमस उद्यमी ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शिक्षकों को संबोधित किया। ये कार्यक्रम रूरल एजुकेशन की उपलब्धियों से जुड़ा एक एनुअल इवेंट का हिस्सा है, जो हर साल होता है। जैक मा की इवेंट में उपस्थिति पहले एक स्थानीय ब्लॉग में सामने आई थी। इसके बाद इस मामले से जुड़े लोगों ने इसकी पुष्टि की है। इस कार्यक्रम के दौरान जैक मा ने शिक्षकों से कहा, जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा हम फिर मिलेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान जैक मा के परिचय में अलीबाबा का जिक्र नहीं किया गया, जिसकी स्थापना खुद उन्होंने ही की थी। और इसी के चलते चीन में अफवाहों का बाजार गर्म है कि जैक मा की कंपनी अलीबाबा का नियंत्रण चीन सरकार अपने हाथों में ले सकती है। इससे पहले दुनिया भर में मशहूर चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक जैक मा के गायब होने के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। जैक मा ने देश के ब्याजखोरों, वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की पिछले साल अक्टूबर में कड़ी आलोचना की थी। इस आलोचना के बाद से ही जैक मा के लिए मुश्किल खड़ी होने लगी थी। पिछले 2 महीने से वे गायब थे, जिससे शी जिनपिंग सरकार पर सवाल उठने लगे थे। जिनपिंग पर सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि जैक मा पहले ऐसे आलोचक नहीं है जिनसे ड्रैगन नाराज हो उठा हो। मार्च में एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन रेन झिकियांग भी इसी तरह गायब हो गए थे। उन्होंने कोरोना वायरस की महामारी से खराब तरह से निपटने के लिए राष्ट्रपति शी को जोकर कह डाला था। गायब होने के 6 महीने बाद उन्हें अपनी मर्जी से और सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार के अलग अलग अपराध कबूल करने पर 18 साल की जेल की सजा दे दी गई। बता दें कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों के आदर्श रहे जैक मा ने सरकार से आह्वान किया था कि ऐसे सिस्टम में बदलाव किया जाए जो बिजनेस में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने का प्रयास करें। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्ग लोगों का क्लब करार दिया था और इस भाषण के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क उठी थी। इसके बाद मा के बिजनेस के खिलाफ असाधारण प्रतिबंध लगाया जाना शुरू कर दिया था। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।